हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश गुफ्तगू। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं आज आपको सिर्फ कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊंगी जो आपको बहुत यूज़फुल होंगे। आई होप आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब देखो तुम रोती रहती हो या फिर जब देखो तुम खेलती रहती हो। इसमें आपने देखा हम जब देखो का यूज़ कर रहे हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना, जब देखो ये ऐसे करती रहती है, जब देखो मुझसे लड़ती रहती है, जब देखो गुस्सा करती रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम एक खास स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो इस तरह है। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हेनेवर आई सी प्लस सब्जेक्ट जो भी है हमारा, उसके बाद कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था, जब देखो तुम रोती रहती हो। इसे हम कहेंगे व्हेनेवर आई सी यू कीप ऑन वीपिंग। सेकंड सेंटेंस था, जब देखो तुम खेलती रहती हो। व्हेनेवर आई सी यू कीप ऑन प्लेइंग। जब देखो के लिए आपको व्हेनेवर आई सी का यूज़ करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती या फिर वो चाह कर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ आप देख रहे हैं कि चाह कर भी का यूज़ हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो होता है इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, जिसका मतलब होता है मैं चाह कर भी। आइए रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले लगाएंगे आई कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती। आई कांट फॉरगेट हिम इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। नेक्स्ट वन इज, वो चाह कर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता। ही कांट मैरी मी इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। वो नाचे या ना नाचे मैं तो नाचूंगी, या फिर तुम सच बोलो या ना बोलो मैं तो बोलूँगी। यहाँ जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो है वेदर और नॉट आई विल। आइए रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वेदर प्लस यू यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, यू एंड आई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट और आखिर में आई विल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था, वो नाचे या ना नाचे मैं तो नाचूंगी। इसे हम कहेंगे वेदर शी डांसेस और नॉट आई विल। यहाँ पर शी का यूज़ हुआ है इसलिए हमने डांस के साथ ES लगाया है। आई होप आपको ये रूल पता होगा। नेक्स्ट वन इज, तुम सच बोलो या ना बोलो मैं तो बोलूँगी। वेदर यू स्पीक द ट्रूथ और नॉट आई विल, या आप कह सकते हैं वेदर यू टेल द ट्रूथ और नॉट आई विल। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। उसकी बातों में मत आना, या फिर मैं उसकी बातों में आ गया था, या तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। अक्सर हम कहते हैं ना उसकी बातों में। इसके लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, यानी किसी की बातों में आ जाना। आइए रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। गेट यहाँ पर एक वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होती रहेगी। साथ ही समवन की जगह हम जिसकी बात कर रहे हैं हमें उसका नाम लेना है, यानी कि उसकी बातों में मत आना तो गेट इनटू हीज वर्ड्स, मेरी बातों में तो माय वर्ड्स। ठीक है, समवन का यूज़ नहीं करेंगे। सो समवन्स वर्ड्स एंड अगर एंड में कोई अदर वर्ड्स है तो उसका यूज़। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस था, उसकी बातों में मत आना। डोंट गेट इनटू हीज वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़, मैं उसकी बातों में आ गया था। आई गॉट इनटू हीज वर्ड्स।
यहाँ पास्ट की बात हो रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए हमने गॉट का यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज़ तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। वाई डू यू गेट इनटू हर वर्ड्स। चलते हैं हमारे लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हद होती है। हम कहते हैं ना, मजाक की भी एक हद होती है, या फिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, या बोलने की भी एक हद होती है। हद होती है के लिए इंग्लिश में देयर इज़ अ लिमिट ऑफ का यूज़ किया जाता है। आइए रूल समझते हैं। सबसे पहले देयर इज़ अ लिमिट ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन, फिर TOO वाला टू, और आखिर में अदर वर्ड्स। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी काम के हद होने की बात कर रहे हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और अगर आप किसी चीज़ की हद की बात कर रहे हैं तो नाउन का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। नेक्स्ट वन इज़ बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। आई होप आपको आज का ये वीडियो और मेरे बताए जो 5 स्ट्रक्चर हैं वो पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते एक होमवर्क मैं आपके लिए देकर जा रही हूँ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि झगड़ने की भी एक हद होती है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe. Till then, keep learning, keep shining.